शर को मसरत बशरियत से हटा दो। ऐ खुदा, अपनी बस्ती को खुद संभालो। खुद संभालो। नौशा आ गया सुल्ताना, नौशा आ गया। नौशा, नौशाद अली का घर यही है? तू उसकी माँ है? जी। और ये कौन है? बहुत ख्याल है अपनी इज्जत का। बेटा चर्च बेचते हुए पकड़ा गया? क्या? रंगे हाथों पकड़ा गया है वो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। नहीं, आपको सुनो, कोई गलतफहमी हुई होगी। नौशा ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं है। भेड़िए की माँ को भी उसका बच्चा बड़ा मासूम लगता है। जमानत वगैरह का इंतजाम करा लो उसकी। वैसे भी तुम लोगों के लिए जमानत कराना इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। आता जाता रहूंगा। ये लो पानी, और ये नमक और लौंग चाट लो। हाँ, तुझे मैंने कितनी बार कहा कि मेरे लिए वही खांसी का शरबत लेके आ, पर तू लाती नहीं है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रोज तुम्हारे लिए 25 रुपए की दवाई लेकर आऊं। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। और तुझे मैंने कह दिया है कि बस खांसते खांसते मेरा दम निकला जा रहा है और तुझे एहसास ही नहीं। ठीक है, मैं बेगम साहिबा से पैसे मांगूंगी। अगर उन्होंने दे दिए तो दवाई ले आऊंगी। ओए जरा ध्यान से इसे पानी शानी पिला देना। बेफिक्र रहो संतरी बादशाह, पानी डाल। अम्मा, अम्मा मर गया। ये ले पानी पी। अम्मा, इसको उठा। अम्मा, जो भी पहली बार थाने आता है ना और उसकी कुट लगती है तो उसको हफ्तों अपनी अम्मा याद आती है। लेट जा आराम से। अम्मा क्यों रो रो के अपने आप को हलकान कर रही हो? सुल्ताना, मैं क्या करूं? कैसे अपने बच्चे को बचाऊं मैं? तुम लोग ये अपना रोना पीटना बंद करके सोने दोगे या नहीं? तुमसे कौन कुछ कह रहा है? तुम सो जाओ ना। सो तो तब ना जब तुम लोग ये अपना रोना पीटना बंद करो। अरे शर्म कर बेगैरत।
तेरे भाई हवालात में बंद है और तुझे आराम की पड़ी है। अरे तो मैं क्या करूं? तुम दोनों हो ना रोने पीटने के लिए। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है? अच्छा अच्छा, चीखो मत ज्यादा। अन्नू बदतमीजी नहीं करो। तू हट यहाँ से, तू हट यहाँ से, तू हट यहाँ से। उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीत। तू सुत्ता रब जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत। फरीदा टुरिया टुरिया जा। फरीदा रोटी तेरी काटती ते लौड़ तेरी भूख। जिन्होंने खादियां चोपड़ियां कड़े सहणगे दुख। फरीदा टुरिया टुरिया जा। उठ फरीदा सुत्या ते दुनिया वेखण जा। जे कोई मिल गया बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। फरीदा टुरिया फरीदा टुरिया टुरिया जा। उनकी फरीदा तलाश है मुझे मेरे खुदा, मुझे मेरे खुदा। बेनाम सा एहसास है मुझे मेरे खुदा। सुकून की तलाश है मुझे मेरे खुदा। खुशियाँ नसीब दोस्ती सब साथ साथ हैं। खुशियाँ नसीब दोस्ती सब साथ साथ हैं। फिर भी खला सा क्यों ये मेरे दिल के साथ है। पानी के घर में प्यास है मुझे मेरे खुदा, मुझे मेरे खुदा। अम्मा, मेरा दिल नहीं मानता कि नौशा नशा बेच सकता है या कर सकता है। कुछ समझ में नहीं आता सुल्ताना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं तुझे याद है एक आध मर्तबा उसकी जेब से 500 रुपए के और 100 रुपए के नोट निकले थे। अल्लाह जाने वो पैसे कहाँ से आए थे। अच्छा अब उसकी बातें बंद करो और नाश्ता दो मुझे, वैसी बहुत देर हो रही है। अन्नू, तेरा भाई हवालात में बंद है, तुझे उसकी कोई परवाह नहीं, कोई अफसोस नहीं तुझे। अफसोस किस बात का करूं है? और कौन सा नेक काम किया उसने? अन्नू, वो भाई है तेरा, तेरे दिल में उसके लिए जरा भी दर्द नहीं है। दर्द? बड़ा दर्द है उसके दिल में। मुझे नसीहतें करता था, अन्नू ये ना कर, अन्नू वो ना कर, और खुद चर्च के धंधे चलाता था। बड़ा आया पाकबाज। अन्नू बेटा, मेरी बात सुन,
आज स्कूल ना जा। वो मुझे थाने जाना है ना तेरे भाई। अरे नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा मैं। चर्च बेचता हुआ पकड़ा गया है, सजा तो मिलेगी ना उसे। जा रहा हूं मैं। शिकवा नहीं या अल्लाह, ना दर्द कोई देना, शिकवा नहीं। लो बे, नाश्ता कर लो। ये ले नाश्ता कर ले। सुल्ताना नाश्ता दे, देर हो रही है। बहरी हो गई क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या? लाए रही हूँ भाई। अम्मा, आज फिर वही दाल। हमारे यहाँ गोश्त तो बस ईद बकरीद पर ही पकता है। देख नौशे बेटा, मैं तो इस घर में वही पका सकती हूँ जिसकी मुझ में ताकत है। अगर तू जरा सी आवारागर्दी कम कर दे तो अपनी पसंद का खाना भी खा सकता है। खुद ही ठूस लेना तुम लोग नाश्ता। नहीं कर रहा मैं नाश्ता। खा लेना तुम लोग खुद ही। नौशेब, अरे नौशेब नाश्ते तो करते जाओ नौशेब। रोता क्यों है बे? क्या बताओ यार, ये नाश्ता देखकर घर की याद आ गई। वहां मैं हमेशा खाने पे मुंह बनाया करता, जबकि मेरी माँ और मेरी बहन मेरे लिए बड़ी प्यार से खाना गर्म करके लाती थी। और यहाँ ये सूखी रोटी। अबे वो घर है, वहाँ माँ की ठंडी छाँव है, बहन का प्यार है। और यहाँ काल कोठरी, और कोई किसी का नहीं। हाँ, शायद ये मेरे नाशुक्रेपन की वजह से मुझे सजा मिल रही है। चल, तुझे एहसास तो हुआ कि आज़ादी कितनी बड़ी रहमत है। अबे जो भी माँ की इज्जत नहीं करता है ना, उसी वक्त इसी तरह रुलाता है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। चल अब रोना बंद कर, और जो मिल रहा है सब्र शुक्र से खा। अम्मा कुछ तो खा लो, मैं चाय बना दूं? नहीं, ये मेरा दिल नहीं चाहता।
तो मुझे सर दर्द की गोली ला दे। अम्मा तुम इतनी मुसीबतें झेलती आ रही हो, अब तक के तो तुम्हारा दिल मजबूत हो जाना चाहिए। लेकिन औलाद का दुख नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। तो और क्या करें, अल्लाह के सिवा हमारा कोई मददगार भी तो नहीं। एक हमदर्द तो है, मगर पता नहीं कब आए। तू सलमान का सोच रही है क्या? नहीं नहीं, वो तो ना है तो अच्छा। क्या सोचेगा वो जब उसे पता चलेगा कि नौशाद चरस बेचता हुआ पकड़ा गया। बस एक ही सहारा नजर आता मुझे तो, न्याज। तो और क्या करें, अल्लाह के सिवा हमारा कोई मददगार भी तो नहीं। एक हमदर्द तो है, मगर पता नहीं कब आए। तू सलमान का सोच रही है क्या? नहीं नहीं, वो तो ना है तो अच्छा। क्या सोचेगा वो जब उसे पता चलेगा कि नौशाद चरस बेचता हुआ पकड़ा गया। बस एक ही सहारा नजर आता मुझे तो, न्याज। अम्मा तुम्हें पता है नौशाद न्याज से कितनी नफरत करता है, और अगर उसे पता चला कि उसे छुड़ाने के लिए तुम न्याज से मदद लिए तो वो आपे से बाहर हो जाएगा। तो क्या करूं, मजबूरी। कोई और नजर नहीं आता, किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं? एक वही सहारा है, सिर्फ वही। सोच लो अम्मा, ऐसा ना हो कि घर में एक नई मुसीबत आ जाए। अरे तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? उनको वाला में बंद छोड़ दूं ताकि वो कम मार मार करके हाथ पांव तोड़ दे, उसको आप बता दे। गोली चट तेरी जेब से निकली है। अभी बड़े साहब आएंगे, उनको तो यही बयान देना है कि चट तेरी जेब से निकली है। पहले कहा ना चर्च पीता हूँ, ना बेचता हूँ। मैं चर्च पीने वालों को लानत भेजता हूँ। बदलाबाजी करता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। बड़ा जिदार बनता है, बड़ा जिदार बनता है। देखता तेरा मैं क्या असर करता हूँ, देख तेरा क्या असर करता हूँ। साहब छोड़ दें, गले पड़ जाएगा। अबे गले, अबे ये क्या गले पड़ेगा? 10-15 साल से कम सजा नहीं होने दूंगा। 5-6 मुकदमे डाल दूंगा इस पे। देखता साले कैसे गले पड़ता है,
जान से मार दूंगा साले को। देख साला। साहब मर जाएगा। अबे ये क्या मरेगा, ये क्या मरेगा साला। देखता हूं मैं इसको। एक देसी सांप की पिस्तौल और आधा पाव चर्च इसके पास से बरामद हुई है। और वर्दी वाले अफसर पे हाथ उठाया इसने। डाल दो साले का मालनामे पे, मालनामे पे, मालनामे पे साले के। देखता हूं साले को मैं। कचरारे तोरे नैना। वैसे नियाज मोहम्मद साहब हैं आप आला दर्जे के खिलाड़ी। कैसा तीर निशाने पे लगाया है। सुल्ताना सुल्ताना कजरारे तेरे नैना। रसिया बेगम तुम यहाँ? अरे खैरियत तो है? बड़ी परेशान सी लग रही हो। आओ बैठो बैठो। ओहो रोना तो बंद करो। भाई रजिया बेगम, असल में मैं कई दिन से सोच रहा था तुम्हारी तरफ आने को। फिर वो नौशा को नागवार गुजरता है, मैं इसलिए नहीं आया कि नौशा बुराई ना माना जाएगी। नौशे की परेशानी तो है जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। क्यों हो क्या गया बताओ तो सही। पुलिस नौशे को पकड़ के ले गई है। ओहो किस जुर्म में? कहते हैं कि वो नशा बेच रहा था। ओहो भाई ये तो बहुत खतरनाक मामला है। खुदा के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। खुदा के लिए कुछ करो, खुदा के लिए। अरे नहीं तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे क्या गजब करती हो, क्यों गुनाहगार कर रही हो मुझे। भाई असल में मामला इतना खतरनाक है रसिया बेगम के नौशे को छुड़ाने के लिए या केस रफा दफा कराने के लिए बहुत भारी रकम की ज़रूरत पड़ेगी रजिया बेगम। और इतनी रकम का बंदोबस्त ज़रा मुश्किल से होगा, लेकिन चलो कुछ करते हैं। या अल्लाह मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं मेरे अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं। रजिया बेगम मुझे बस इस बात पर गुस्सा आता है कि पहले लोग बच्चों को बिगाड़ देते हैं और फिर बाद में सर पकड़ के रोते हैं। क्या करूं, मैं क्या करूं नियाज। छोटे छोटे से जब उनके बाप का इंतकाल हुआ, मैं अकेली औरत, मैं क्या क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे करना क्या था, हालात का मुकाबला करने के लिए दूसरा निकाह कर लेती। देखो रजिया बेगम, मैंने तो इशारों के नाम में तुम्हें कई दफ़ा समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम समझती नहीं हो। खैर छोड़ो, अब ये मौका तो नहीं है ऐसी बात करने का। तुम जाओ घर जाओ, मैं कुछ रकम का बंदोबस्त करता हूँ। तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ पर, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा नियाज। ठीक है मैं करता हूँ, तुम जाओ, तुम घर जाओ जाओ। चलो। अरे रजिया बेगम, नियाज है मेरा नाम, और लोगों की मजबूरियां खरीदने आती है मुझे।
हमीदा, जाने में बहुत देर कर दी तुमने। हाँ, वही घर की गालियां और फिर बाहर का काम। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वही जो रोज होता है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इन सब की आदी हूँ। राजा, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम्हारे आने के बाद तो मेरी आंखों के आंसू खुश्क हो गए हैं। कौन है? ओ भाई, मैं हूं नियाज। आ रही हूँ। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? बड़ी बीमार सी लग रही हो। क्या बताऊं, नौशे की फिक्र मुझे खाए ले रही है। अरे वही तो भाग दौड़ कर रहा हूँ, थाने से तो आ रहा हूँ अभी। 2 लाख रुपए का मुचलका मांग रहे हैं। मुचलका समझती हो? नकद जमानत के पैसे जमा कराने पड़ते हैं। 2 लाख? 2 लाख कहाँ से आएंगे? भाई कहीं से भी आए, हम ही को इंतजाम करना पड़ेगा। अब रिश्तेदारी की खातिर ये तो करना ही पड़ेगा। बस यही सोचा है कि अपना मकान और दुकान गिरवी रख देता हूँ। इतनी परेशानी उठाओगे हमारी खातिर? हाँ हाँ भाई, उठाऊंगा, उठानी पड़ेगी तुम्हारी खातिर, तुम्हारी औलाद की खातिर। हालांकि तुम्हारी औलाद जो है वो मुझे कुछ भी नहीं समझती, बल्कि मेरा यहाँ पे आना भी गवारा नहीं करती वो। अरे मेरे बच्चों की छोड़ो, नालायक बेमसरफ कहीं के, उन्हें तो सिर्फ दुख देना आता है मुझे। खैर भाई, तुम मुझे कुछ भी समझो। अब मैंने तो जबान दी है ना तुम्हारे बेटे को छुड़ाने की, और सच पूछो तो मुझे तो तुम्हारा गम खाया जा रहा है। अपनी जान की कसम, की कसम, की कसम। अच्छा भाई, फिर मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, चाय तो पीते जाते। सुल्ताना? अरे नहीं नहीं भाई, रहने दो। वो दुकान खोलनी है ना, जाके देर हो रही है, रुपयों का बंदोबस्त करना है। 2 लाख रुपए। अच्छा भाई। वो मैं अभी आती हूँ। इस वक्त
नसरीन बाजी है ना, उनके यहाँ ना रात का खाना था, तो उन्होंने कहा था कि बर्तन धोने आ जाना। मैं अभी गई और अभी आई। मना कर दिया कर। नहीं ना, मना नहीं कर सकती। कितनी तो अच्छी है वो। कितनी अच्छी है कि बच्ची। हाँ, वहीं जा रही है या कहीं और? कैसी बातें कर रहे हो? वहीं जा रही हूँ। अभी आती हूँ ना।